बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि शेर को अपने साथियों से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने सुल्तान को कभी इतना तकलीफ में नहीं देखा, यकीनन वो बिल्कुल सही फैसला करेंगे। इसी लम्हे सुल्तान वहाँ पर आते हैं काजी फाजिल के हमरा और शेर को से कहते हैं आप अपना खसूसी दस्ता तैयार करें, काजी फाजिल के हमरा आप मिस्र जाएंगे। इसी दौरान सुल्तान महदूद से भी कहते हैं कि हम आपके साथ घुस जाएंगे। तो महदूद पूछता है कि क्या हम बादशाह की दावत कबूल नहीं करेंगे। तो इस पर सुल्तान कहते हैं नहीं, हम सलाउद्दीन के पास जाएंगे अपनी फौज के साथ। इसी लम्हे यारोकी वहां पर आता है और एहतरामन सुल्तान का चोगा चूमते हुए सुल्तान से कहता है आपका पैगाम मिला तो मैं फौरन यहाँ पर आ गया, आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ। तो सुल्तान कहते हैं कि शाम में सब आपके और आपके मुजाहिदीन की बहादुरी के बारे में बहुत बातें करते हैं, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं। आप और आपका दस्ता शेरको के हमरा मिस्र जाएंगे। फिर महदूद यारोकी से कहता है हम आपके सफीरों के नाहक कत्ल को नहीं भूले जो हमारे मेहमान थे। यारोकी मुझे उम्मीद है कि अल-कुद्स की जंग में आपको ना शामिल करना एक सबक रहा होगा हमारे लिए। तो यारोकी कहता है ये नाइंसाफी नहीं थी, कासिद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ताहम कोई भी असूल के पीछे छुपकर हमारे सुल्तान की तौहीन नहीं कर सकता, मैं ये हरगिज नहीं दोहराऊंगा। इस पर सुल्तान कहते हैं माजी को माजी रहने दें यारोकी, मैं चाहता हूँ कि हमारे सिपा सालार की अताअत आप करें। तो यारोकी कहता है शेरको की जानिब देखकर उन्होंने मुझे तलवार से लड़ना सिखाया है, इनकी हुक्म अदुली नहीं करूंगा, मेरा मसला इनके भतीजे सलाउद्दीन से था। इस पर सुल्तान कहते हैं जिसको सलाउद्दीन से मसला है उसे मेरे से मसला है, क्या तुम ये नहीं जानते यारोकी ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, सलाउद्दीन लापता है, हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना है और मिलकर उसे बाहिफाजत बाहर निकालना है, अब जाओ जहाद मुबारक। ये कहकर सुल्तान वहां से चल देते हैं। दूसरी जानिब हम जंगल में देखते हैं जहां सलाउद्दीन बालन एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और एक जगह पर पहुंचकर बालन दो अलग अलग रास्तों को देखकर कहता है कि हमारे रास्ते यहाँ से अलग होते हैं। तो सलाउद्दीन कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। इस पर बालन सलाउद्दीन को एक खंजर देता है और कहता है ये रख लो, ये तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे काम आ सकता है। तो सलाउद्दीन कहते हैं कि कहा जाता है लोग अलविदा कहते हैं लेकिन जुदाई का वक्त तो बिल्कुल तकदीर ही तय करती है, हम कभी दोबारा भी मिल सकते हैं कौन जानता है। तो बालन कहता है हो सकता है, फिर तुम मुझे मछली के पेट से निकालोगे। इसी के साथ वो दोनों रास्ते जुदा कर लेते हैं और वहीं पर कुछ नकाबपोश लोग आसपास छुपे हुए होते हैं। जैसे ही सलाउद्दीन और बालन आगे बढ़ते हैं तो उनको रस्सी फेंककर दबोच लिया जाता है। वो दोनों मजम्मत करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं और उन लोगों पर तलवारें तान ली जाती हैं और यूं वो लोग फिर से एक रास्ते पर हो जाते हैं। वहीं पर बुलंदी पर खड़ा ताजिर कहता है कि हम तुम्हें जिंदा चाहते हैं, अपनी किस्मत को आजमाओ मत। इसी दौरान ताजिर का सिपाही ताजिर से पूछता है कि क्या हमने किसी को खोया है। तो ताजिर कहता है हमारे पास एक फालतू घोड़ा है और तलवार देखकर लड़ रहा है और फिर इसी के साथ लड़ने की महारत भी है इनके पास। ये सुनकर बालन की तलवार सिपाही उसे ताजिर को दे देता है और ताजिर तलवार देखते हुए कहता है कि खास टुकड़ा। इस पर बालन कहता है जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये एक खास टुकड़ा होगा। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो। तो ताजिर जवाबन कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तो वो सिपाहियों से कहते हैं कि इन्हें अपने साथ दो और आगे चलो। ये सुनकर सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें पिंजरों के पास लाया जाता है और ताजिर सलाउद्दीन से कहता है कि उन्होंने तुम्हें बहुत मारा है मगर अब खुशकिस्मती से तुम्हें एक मेहरबान मालिक बना है, मैं तुम्हें लड़ाई से अच्छा महसूस करवाऊंगा। तो सलाउद्दीन पूछते हैं तुम किस लड़ाई की बात कर रहे हो। तो जवाबन ताजिर कहता है तुम मिस्र में जरखेजी की दावत के दौरान लड़ने जा रहे हो। तो बालन कहता है तुम्हारी किस्मत अब चमकेगी, मैं तुम जैसे खून चूसने वालों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो ताजिर कहता है मेरे साथ नाइंसाफी मत करो, जो दुनिया में लोग हैरान कुन चीजें नहीं देखते लेकिन वो तवज्जो देते हैं कि दो मुर्गे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मैं इन्हें वही दूंगा जो आपस में वो चाहते हैं। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं तुम नहीं जानते कि तुमने हमें पकड़कर किस मुसीबत में हाथ डाला है। तो ताजिर कहता है मैं नहीं जानता, क्या तुम इतने अहम शख्स हो, मुझे बताओ। इसी के साथ ताजिर तलवार को देखते हुए कहता है तो तुम मुझे बताओ कि तुम
कौन हो? इसी दौरान बालन उससे कहता है ये तलवार मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो। लेकिन ताजिर कहता है तुम मुझे वजह बता दो कि एक ईसाई और एक मुसलमान जंगजू एक हो जाएं, ये बहुत हैरानकुन बात है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या वजह थी? मुझे जवाब दो। इस पर बालन कहता है कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि ना ही हम सिपाही हैं और ना ही हम जंगजू हैं, बस तुम मेरी तलवार मुझे दे दो। तो ताजिर का सिपाही बालन की वो डिब्बी खोल कर देखते हुए ताजिर को कहता है जनाब ये भी है। तो ताजिर कहता है ये इसे दे दो। इस पर सिपाही वो हार निकाल कर बालन को पहना देता है। इस पर बालन कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे तलवार बेच दो, मैं तुम्हें इसकी 3 गुना कीमत दूंगा। मगर ताजिर कहता है तुम अब भी कुछ नहीं देख सकते, तुम और ये तलवार दोनों ही मेरे कब्जे में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों ही मेरे हाथों में हो। जबकि एक सिपाही छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। तो इसी दौरान सिपाही से सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं तुम्हारा मालिक कौन है? क्या तुम दरगाम के लिए काम करते हो? इस पर सिपाही कहता है गुलाम के तौर पर तुम बहुत मतजस्सिस हो। तो सलाउद्दीन कहते हैं शहवार के बारे में क्या ख्याल है? तो सिपाही कहता है इस सांप का नाम भी मत लो, मिस्र में इसने हर एक को डस लिया। जैसा कि नूरुद्दीन जंगी ने हिमायत नहीं दी और इसे मुश्किल में नाकाम हो गया है वो। दरगाम और शहवार दोनों एक जैसे हैं, वो दोनों ही तख्त चाहते हैं क्योंकि बादशाह एमरलेक इसकी हिमायत करता है। तो सलाउद्दीन कहते हैं एमरलेक कौन है? तो सिपाही कहता है तो तुम तो दुनिया के बारे में भी कुछ नहीं जानते। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है और फिर उन्हें पिंजरे में दाखिल किया जाता है। इसी दौरान बालन सलाउद्दीन को बताता है कि एमरलेक अपनी बहन को कत्ल कर कर तख्त पर बैठ गया है और वो यरूशलेम का नया बादशाह है। इसी के साथ उन्हें पिंजरे में डालकर आगे बढ़ जाते हैं सभी लोग। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कायरा के सामने पहाड़ी पर शहवार बैठा होता है और उसका बेटा आकर कहता है बाबा दरगाम कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा, वो दावत की भरपूर तैयारी कर रहा है। तो शहवार गुस्से में कहता है गद्दार है वो समझता है कि ये सब करके वो अपनी साख को दोबारा बना सकता है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसकी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा और यहाँ हम अकेले हैं, देखो अजीम शहवार के साथ आखिर क्या हुआ। इसी दौरान उसके बेटे की नज़र एक बड़े से घुड़सवार काफिले पर पड़ती है जो शेरकों के सिपाहियों के हमरा वहां से गुजर रहा था। ये देखकर वो अपने बाबा से कहता है बाबा बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा हैं। ये सुनकर शहवार उठ खड़ा होता है और लश्कर को देखते हुए कहता है काजी फाजिल मिस्र की लोमड़ी, वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कायल करने में कामयाब हो ही गया। कामिल बेटा इनमें से सबके साथ तुम इज्जत से पेश आओगे क्योंकि आने वाली ये फौज मिस्र में दोबारा तख्त हासिल करने में मेरी मदद करेगी। वहीं लश्कर आगे बढ़ रहा होता है और यारोकी और काजी फाजिल उनके हमरा मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताजिर सलाउद्दीन और बाकी के गुलामों को लेकर भी आगे बढ़ रहा था। इसी लम्हे कारा देगन के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। उन्हें देखकर ताजिर का सिपाही कहता है बहरक कबीले वालों तुम अपने रास्ते पर जाओ, ये सब काफिला मिस्र के वजीर दरगाम का है, अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारे सर तुम्हारे जिस्म पर नहीं रहेंगे। ये सब सुनकर कारा देगन का सिपाही कहता है कि हमें मिस्र के नाम नेहाद वजीर या तुम्हारी बातों से कुछ लेना देना नहीं, हमें ये शख्स चाहिए जो तुम्हारे साथ है। ये शख्स हमारे कबीले में आया और इसने हमारे खून बहाया, तो अब इसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, ये हमें दे दो और बाकी सामान बचा लो। इसी के साथ सलाउद्दीन अय्यूबी उसे देखकर कहते हैं कारा देगन तुम यहाँ पर। इसी दौरान ताजिर जवाबन सिपाही से कहता है ये भी मेरे कारवान का ही हिस्सा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तो कारा देगन का सिपाही कहता है तो फिर हम इसे खुद ले लेंगे, इस जैसा कोई भी नहीं जिसको हम छोड़ें। और ऐसा कहकर वो सब इन पर हमला आवर हो जाते हैं और फिर सिपाहियों में और ताजिर के सिपाहियों में आपस में लड़ाई होने लगती है। लेकिन ताजिर के सिपाही उन पर हावी होते हैं और कुछ ही देर में कारा देगन के तमाम सिपाही मारे जाने लगते हैं। ये सब देखकर सलाउद्दीन ताजिर से कहते हैं मुझे इन सबको उसी दिन मार देना चाहिए था जब मैं इनके कबीले गया था, मेरे हाथ खोलो और मुझे तलवार दो। मगर इस पर ताजिर कहता है इसकी जरूरत नहीं, तुम सिर्फ लुत्फ उठाओ इसका। और ये कहकर ताजिर भी तलवार निकालकर लड़ाई में कूद पड़ता है। कुछ देर इनकी लड़ाई जारी रहती है और यूं कारा देगन का आखिरी सिपाही भी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो सलाउद्दीन उसे इशारा करते हैं और वो वहां से घोड़े पर सवार होकर फरार होने लगता है। मगर जाते जाते ताजिर के सिपाही का एक तीर उसे लग जाता है, मगर फिर भी वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर ताजिर सलाउद्दीन से कहते हैं बिलाखिर वो सब मर गए, अब हमारे जाने का वक्त है। और इसी
اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔